हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर क्लास 10th हिंदी क्षितिज का आत्मकथ्य है, जो कि किसने लिखा है? ये लिखा है, कौन है इसका पोएट? जय शंकर प्रसाद। इसका कवि कौन है? जय शंकर प्रसाद। तो स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद के संपादन एडिटिंग में निकलने वाली उस समय की हंस पत्रिका के आत्मकथा के भाग के लिए अत्यंत प्रसिद्ध या मशहूर छायावादी कवि जय शंकर प्रसाद से भी आत्मकथा लिखने के लिए कहा था। तो क्या था उस टाइम? जो मुंशी प्रेमचंद के संपादन, ठीक है, मीन्स एडिटिंग, उसमें जो कि निकलने वाली उस समय की हंस पत्रिका थी जो, ठीक है, मीन्स हंस पत्रिका में उनका क्या लिखा जाता था? आत्मकथ्य, मीन्स बायोग्राफी लिखी जाती थी, जो कि क्या थी? बहुत फेमस थी और मशहूर छायावादी भी थे जो कि कवि शंकर। तो उनको भी उनकी बायोग्राफी लिखने को कहा गया। तो कवि जब अपनी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला, जब उनको क्या मिला? उनको ये बोला गया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखे, अपनी बायोग्राफी लिखे, तब अतीत में घटी हुई सभी घटनाएं एक एक करके उनकी आंखों के सामने आने लगी कि जो भी उनका पास्ट था, जब उनको ऐसे बोला गया कि आप भी अपनी बायोग्राफी लिखो, ऑटोबायोग्राफी लिखो, तो उनको उनकी जो भी अतीत की सभी घटनाएं थी, जो भी उनका पास्ट था, जो भी उनके पास्ट में जितनी भी हैपनिंग्स हुई थी, वो सब कुछ उनके आगे उनकी आंखों के सामने आ गई। वो सब कुछ याद करने लगे, जिस कारण कवि अपनी आत्मकथा नहीं सुनाना चाहते और वे कई प्रकार के तर्क देते हैं। और वैसे तो वो अपनी आत्मकथा जो भी उनके पास्ट के बारे में हुआ था, वो उसको बताना नहीं चाहते थे किसी को भी। वो कई तरह के वो तर्क देते हैं, मना करते हैं कि जिससे उन्हें अपनी आत्मकथा ना सुनानी पड़े। ठीक है, वो बहुत सारे मिस एक्सक्यूजेस देते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना, या फिर मुझे अपनी नहीं बतानी आत्मकथा, तो इसलिए वो अपनी आत्मकथा ना सुनानी पड़े, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस दे रहे थे। इन्हीं तर्कों को इस कार्य में दर्शाया गया है कि जो वो तर्क देते हैं, जो वो एक्सक्यूजेस देते हैं, उसी को ही इस जो काव्य है, जो ये पोएम है, इसमें बताया गया है। कवि जय शंकर प्रसाद भोरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हैं। जैसे भोरे मीन्स जो कि फ्लावर्स पे वो भोरे मीन्स वो उनके ऊपर मंडराते हैं, तो उनके माध्यम से उन्होंने उनको ऐसे बोला है, जो अपनी उनकी कथा है उसका उनके साथ कंपैरिजन किया है कि जिस तरह एक भोरा फूलों के आसपास गुंजार करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या करते हैं? गुंजार करते हैं, उसे मंडराते फिरते हैं। ठीक उसी प्रकार जो कवि क्या है वो बोल रहा है कि मेरा भी जो मन रूपी भंवरा है, वो अतीत की यादों में के आसपास गुनगुनाकर गुंजार करते हुए ना जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। ठीक है, तो उन्होंने किसके कैसे बोला है, किसके साथ कंपैरिजन किया है अपनी यादों को, अपने पास्ट को? बोरे के साथ, ठीक है, जो फूलों के आसपास क्या करते हैं? गुंजार करते हैं। कवि का जीवन रूपी वृक्ष जो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था। तो कवि क्या बोलते हैं, जो वो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं? वो अपने सुख के बारे में, अपनी खुशी और जो उनका एंजॉयमेंट था, आनंद, उनकी पत्तियों के बारे में बता रहे हैं कि कभी मेरा जीवन एक पूरा हरा भरा था खुशियों से, लेकिन अब वो क्या है? अब वो सभी पत्तियां मुरझा गई हैं। लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा कि जो मेरे जीवन में, जो मेरे मीन्स लाइफ में खुशियां थी, अब वो नहीं रही, वो मुरझा गई हैं। एक एक करके क्या करी हैं वो पत्तियां? क्या कर रहा है वो? गिरने लगी है, मीन्स जो उसकी खुशियां वो एक एक करके गिरने लगी हैं। पोएट ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पोएट क्या कह रहा है, कवि क्या बोल रहा है कि जो आज है, आज मेरे जो जीवन की, अपनी लाइफ की जितनी भी इंजॉयमेंट है, जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी सिचुएशंस हैं, वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ बदल चुकी हैं। उनके जीवन में सुख की जगह क्या है? जब पहले, जैसे कि कवि ने बताया कि उनके जीवन में पहले सुख था, लेकिन सुख की जगह अब प्रेजेंट में उनका जो सुख की जगह उनके क्या आ गया? दुख आ गया, निराशा आ गई। उनकी जगह किसने ले ली? सुख की जगह दुख ने ले ली। हिंदी साहित्य रूपी एक इस विशाल विस्तार वाले आकाश में ना जाने कितने महान पुरुषों अर्थात लेखकों को जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। तो वो बोलते हैं कि हिंदी में कि इतने बड़े बड़े जो महान पुरुष हैं, इतने लेखक हैं, ऑथर्स हैं, पोएट हैं, कि जो उनका इतिहास है, उनका जो पास्ट है, वो भी उन्होंने भी अपनी आत्मकथा के रूप में उनका आज भी मौजूद है। ठीक है, उन्होंने भी अपनी, कितने बड़े बड़े पुरुषों ने, कितने बड़े बड़े लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी हुई है।
तो लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि जो लोग क्या है, जो उनके महान लेखकों की जो आत्मकथा, उनकी जो स्टोरी पढ़ते हैं तो उनको पढ़कर उनकी कमियों का मजाक उड़ाते हैं। तो इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी कमजोरियों का मजाक बनाने में लगे हुए हैं। कवि अपने दोस्तों से पूछते हैं, कवि अपने क्या बोल रहा है, पोएट अपने फ्रेंड से पूछ रहा है कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे, कि क्या तुम्हें, अगर मैं अपनी कहानी लिखता हूँ तो क्या तुम मेरी स्टोरी को पढ़कर तुम्हें कोई खुशी मिलेगी, तुम्हें कोई सुख मिलेगा। मेरे जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है। वो बोल रहे हैं कि जो मेरा जीवन रूपी घड़ा है, मेरी जो मीन्स मेरी इन लाइफ है, वो एकदम बिल्कुल खाली है, कि जिसमें कोई भी खुशी नहीं है, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, कोई भी भाव नहीं है। तो कवि क्या बोल रहे हैं, वो अपने जीवन को एकदम खाली घड़ा बता रहे हैं कि जिसमें कोई भी भाव नहीं है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना ज़्यादा सरल होता है उसको लोग उतना ही ज़्यादा क्या देते हैं, धोखा देते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं, कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव कि जितना सरल होता है, मीन्स जो जितना शरीफ होता है, उस लोगों जो लोग हैं उसको उतना ही धोखा देते हैं, जो कि क्या है, इन्होंने एक रियलिटी बताई है आज के प्रेजेंट टाइम की। ठीक है, तो कवि क्या बोल रहे हैं, कवि ये बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जितना सरल होता है, जितना सीधा होता है, लोग उसको उतना ही ज़्यादा धोखा देते हैं। कवि अपने उन प्रपंची मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, कि जो कवि हैं, जो पोएट हैं, उनकी भी लाइफ में जिन्होंने उसके फ्रेंड्स ने उसको धोखा दिया है, तो वो कवि क्या बोल रहे हैं कि मैं उनकी जो असलियत है दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये लिखना, अपनी जो बायोग्राफी है जो अपनी, उसको नहीं लिखना चाहता। साथ ही साथ वे अपनी निजी पलों को भी दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते। वो अपने जो उनकी पर्सनल फीलिंग्स हैं, पर्सनल जो उनके पास्ट है, जो भी चीज़ें हैं उनकी, तो वो उनको क्या बोल रहे हैं कि मैं उनको दुनिया के सामने नहीं बताना चाहता। नेक्स्ट है, कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए गए मधुर पलों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि चांदनी रातों में उन्होंने अपनी प्रेयसी पत्नी के साथ एकांत में खिलखिला कर हंसते हुए, उससे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था। तो कवि क्या बोल रहे हैं, पोएट यहाँ पे फिर अपनी वाइफ, अपनी पत्नी का जो उन्होंने उनके साथ पास्ट में जो पल बिताए हैं उनकी बात करते हैं, कि जो चांदनी रातों में उन्होंने अपनी प्रेयसी मीन्स अपनी जो वाइफ के साथ उन्होंने जो भी एकांत में, जो भी मीन्स बहुत अच्छे पल हैं उनकी खुशियाँ हैं, उनकी जो मीठी भरी बातें हैं, उन्होंने जो अपना समय बिताया है, तो उसके बात करते हैं कि वही मधुर स्मृतियाँ ही अब उनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा है, कि जो उसकी अपनी वाइफ के साथ जितनी भी फीलिंग्स हैं, अपनी वाइफ के साथ जो भी उनका पास्ट है, उनके सहारे ही वो क्या कर रहे हैं, वही एकमात्र सहारा है, और उनके साथ ही अपना वो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ बिता रहे हैं। उन निजी क्षणों का वर्णन वे कैसे कर सकते हैं, कि जो उनके पास्ट है, जो वो उनकी अपनी वाइफ के साथ खुशियाँ हैं, उनको उनकी अपनी पत्नी के साथ जो खुशियों में उन्होंने बिताई हैं, उनको वो कैसे बताएं, कि उनका कैसे वर्णन कर सकते हैं। उन आनंद भरे पलों की बातों को वे दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो भी उनकी बातें हैं वो दूसरों के साथ उनको बांटना नहीं चाहते, वो उनको सिर्फ पर्सनल ही रखना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि उनके जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसे वह स्वप्न देखा करते थे। तो कवि क्या बोल रहे हैं कि जो भी उन्होंने सोचा था, जो भी उनके सपने थे, उनको वो खुशियाँ, उनको वो सुख अपनी लाइफ में नहीं मिला। जिस सुख की उन्होंने कल्पना की थी, जो सुख उन्होंने सोचा था, जैसे कि आप सब सोचते हैं, जैसे भी आप सबके सपने हैं, ठीक है, तो वैसे ही कवि ने भी बहुत सपने देखे थे, लेकिन उनको वो सुख नहीं मिला, वो पूरे नहीं हुए जो कि उन्होंने सोचे थे। वह सुख उनकी बाहों में आते आते अचानक धोखा देकर भाग गया। तो वो क्या बोलते हैं कि वो सुख आते आते ही अचानक क्या चला गया, अचानक चला गया। अर्थात कवि ने अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने जो कल्पना की थी वह उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई। तो कवि क्या बोलते हैं कि जो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो भी जीवन जीने की, जो भी उन्होंने कल्पना की थी, जो भी उन्होंने अपना फ्यूचर सोचा था उनके साथ, लेकिन जब उनकी क्या हो जाती है, उसके वाइफ की डेथ हो जाती है, तो उसके साथ ही वो सब कुछ क्या हो गई, वो सब कुछ उनका जो सपने थे वो सब कुछ खत्म हो गए, और उनका सारा जीवन किससे भर गया, दुखों से भर गया। अपनी पति की सुंदरता की तुलना कवि ने उदित होती सुबह से की है। वो उनकी जो सुंदरता, उनकी ब्यूटीफुल उनकी सुंदरता को क्या बोल रहे हैं, वो कवि एक सुबह से
कह रहे हैं। कवि यहाँ तर्क दे रहे हैं कि अभी उनकी आत्मकथा लिखने का सही समय नहीं आया। वो बोल रहे हैं कि अभी उनकी जो बायोग्राफी है, जो वो बोल रहे हैं उनको लिखने के, कि अभी उसका कोई भी समय नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी बड़ी उपलब्धि मीन्स कोई भी एक ऐसी चीज़ हासिल नहीं की कि वो अपने सभी दुखों को कुरेदना चाहते हैं, ठीक है। और ना ही वे अपने सभी दुखों को, जितने भी उनका पास्ट है, जितने भी उनके दुख है, वो अभी उनको कुरेदना नहीं चाहते, उनको खोलना नहीं चाहते। आज वे अपनी पत्नी की ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के सारे रास्तों की थकान दूर करते हैं, अर्थात उसी की यादें उनके थके हुए जीवन का सहारा बनी। तो कवि क्या बोल रहे हैं कि जो उनकी पत्नी के साथ जो यादें हैं उनका सहारा है, उसी से ही वो अपना क्या कर रहे हैं, अपना जीवन का जो रास्ता है, अपनी थकान दूर कर रहे हैं, अपनी जो भी कष्ट हैं उनकी यादों से ही वो क्या कर रहे हैं, उनकी यादों से ही वो उनका सहारा बनी हुई है, उनकी यादें ही, और उसी से ही अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं। जो कवि को आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, कवि उन सब से पूछ रहे हैं कि उनके जीवन की कहानी जानकर वे सब क्या करेंगे। कवि है जो उन सब से पूछ रहे हैं कि वो उनके जीवन की कहानी को जानकर, उन लोगों से बोल रहे हैं कि वो उनको जानकर क्या करेंगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में कवि ने अभी तक सुनाने लायक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। मीन्स उन्होंने अभी कोई ऐसी चीज़ हासिल नहीं की कि इतनी बड़ी उपलब्धि कि जिसको वो सुनाए, जो वे उन सबको सुना सके। कवि आगे कहते हैं कि ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि वे चुप रहकर बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियों या आत्मकथाएं को सुने। कवि के अनुसार उनकी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। तो कवि क्या बोलते हैं, कवि के अनुसार वो बोल रहे हैं कि मेरी जो आत्मकथा है वो इतनी कुछ भी खास नहीं है कि लोग उसको सुने, तो इसलिए वो शांति के साथ, जो कि जिन्होंने और लोगों ने जो कहानियाँ लिखी हुई है, आत्मकथा लिखी हुई है, कि लोग सिर्फ उन्हीं को ही सुने, या उन्होंने अभी तक कोई ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिले या जिसे पढ़ने में किसी को कोई रुचि हो। तो क्या बोल रहे हैं वो, कवि ये बोल रहा है, पोएट ये बोल रहा है कि उन्होंने ऐसी कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की जिससे लोग पढ़कर क्या बोले, उनको एक क्या मिले, खुशी मिले, वो खुश होएं और उनको कोई भी रुचि हो, मीन्स उनको जो लोग हैं उसको पढ़ना चाहें। कवि यहाँ तक एक तर्क ऐसे देते हुए कहते हैं कि वैसे भी अभी यही समय सही समय नहीं है वे अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि उनका दुख इस समय शांत है। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा दुख अभी इस समय शांत है, तो मैं अपने पास्ट है उसके बारे में मैं बताते अपने दुखों को बाहर नहीं लाना चाहता। वह अभी थक कर सोया हुआ है, कि वो अभी सोए हुए हैं तो उनको सोने दो, उनको अभी जगाओ मत। कवि अपने दुखद क्षणों को भूलना चाहते हैं और इस समय वे अपने दुखद अतीत को कुछ समय के लिए भूले हैं, इसलिए वो वापस अपने दुखद अतीत को कुरेद कर फिर से दुखी नहीं होना चाहते। तो कवि क्या बोल रहे हैं, कवि ये बोल रहे हैं कि जो मेरा दुख है कि वो अभी सोया हुआ है, अभी उसको जगाओ मत, वो पास्ट है, मैं उनको भुलाना चाहता हूँ, मैं उनको भूल रहा हूँ, तो उनको याद करके, उनको कुरेद करके, मीन्स मैं दोबारा दुखी होना नहीं चाहता। तो ये थी हमारी समरी, चैप्टर नंबर, जो आत्मकथा पोयम थी, जो कि किसने लिखी थी, जयशंकर प्रसाद ने। तो ऐसे ही सारी वीडियोस, सारी पोएम्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।